वृषभ राशि वालों, कोई आपसे दूर जाने वाला है। अगले 7 दिनों में गहरा सदमा लगने वाला है। सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जो 7 जन्मों में नहीं हुआ वो अगले 7 दिनों में आने वाला है। साथियों, आपकी जिंदगी से कुछ चीजें दूर होने वाली है। क्या वो पैसा है, क्या वो कोई रिश्ता है, कोई प्रेम है, या आपके चेहरे की हंसी है, आपका सुकून है। आज इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा, क्योंकि साथियों आपके राशि स्वामी शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में जाकर बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। अगर अभी भी नहीं संभले तो साथियों आपके पूरे परिवार को रोना पड़ सकता है। लेकिन आज इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया, सावधानी रख ली, मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय कर लिया, तो इन 7 दिनों में आपको वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि आपके राशि स्वामी पंचम भाव में बैठकर आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। रातों रात आपको मालामाल बना सकते हैं। जिसने आपको छोड़ा वो अब आपके प्यार में तड़पने वाला है। तो साथियों आइए विस्तार से जानते हैं। मुझे पता है आप सबसे ज्यादा कर्ज से बहुत परेशान हैं, धोखों से बहुत परेशान हैं। आपके अपनों ने आपके चेहरे की हंसी छीनी है। साथियों, आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है, लेकिन बस बहुत हुआ। वृषभ राशि, आज रात से आपके जीवन में एक ऐसा महापरिवर्तन होगा कि अगले 7 दिनों में आपसे जलने वाले साथियों राख होने वाले हैं। आपको अब ना ही तंत्र मंत्रों से डरने की जरूरत है और ना ही किसी दुश्मन से डरने की जरूरत है। अब आपके पक्ष में आपके राशि स्वामी आ चुके हैं। साथियों, जिसके पक्ष में उसके स्वामी होते हैं उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाता है। लेकिन साथियों क्या जाने वाला है आपसे दूर, सारी बातें मैं बताऊंगा, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे कि काश ये वीडियो मैंने देख ली होती इस समय पर, तो आज मेरी भी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन हो जाती। क्योंकि साथियों वृषभ राशि अपनी नींदें समय पर नहीं उड़ाती है। उसकी जिंदगी में साथियों कई अवसर आते हैं, मन चाहा प्रेम भी आपको मिलता है, बहुत बड़े बड़े सपने पूरे करने के अवसर भी मिलते हैं। लेकिन क्या होता है, वो अक्सर जिम्मेदारी में उलझ जाती है, अपनों में उलझ जाती है, मोह माया में उलझ जाती है, और फिर उसके पास आया हुआ अवसर उसके हाथ से चला जाता है। वो उसका फायदा ही नहीं उठा पाते। माता लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा तो बरसाती है, आपके घर पर तो आती है, लेकिन आप उसकी पहचान कर नहीं पाते। आपसे फिर माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है, तो अब वो काम बार बार नहीं करने हैं। आज इस वीडियो में एक ऐसा रामबाण उपाय बताऊंगा जो आपके जीवन में आ रही कर्ज की समस्या हो, विवाह में देरी हो रही हो, वैवाहिक जीवन की परेशानी हो, या साथियों पैसों की हो, सारी समस्याओं से दूरी आपको मिल जाएगी। लेकिन साथियों आज की इस वीडियो को जो नजरअंदाज करेगा वो बहुत बड़ा बदनसीब हो सकता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वृषभ राशि, जरा मुझे बताइए कि जब से नया साल शुरू हुआ है आप किसी एक मुसीबत के खड्डे से बाहर निकलते तो किसी दूसरी मुसीबत के खड्डे में गिर जाते। आप जब जब चैन की सांस लेना चाहते हैं उसी समय किसी तंत्र मंत्र का चक्रव्यूह कहें, किसी काले जादू का चक्रव्यूह कहें, या किसी दुश्मन का किया कराया कहें, या आपके पाप ग्रहों की प्रभाव करें। साथियों, आप तुरंत वापस से जब सांस लेना चाहते हैं चैन की, उसी समय किसी दूसरी मुसीबत में आप गिर जाते। साथियों, लेकिन बस बहुत हुआ, अब इससे आपको मुक्ति मिलकर रहेगी। लेकिन साथियों क्या करना है क्या नहीं, उपाय भी बताऊंगा, सावधानी भी बताऊंगा। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले वृषभ राशि, सबसे पहले शनिदेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। अगले 7 दिनों में 7 बड़ी खुशियां आपको मिलेगी और आने वाली चुनौतियों से आप बच जाएंगे। लेकिन साथियों शनि बैठे हैं आपके
साथियों 11वें भाव में, 11वें भाव से होकर आपके ही लग्न को देख रहे हैं, आपकी ही राशि को देख रहे हैं, जिसका असर पिछले कुछ समय में आपके ऊपर पूरी तरह से पड़ा है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, मेहनत का फल नहीं मिलता है, रात्रि में नींद नहीं आती है, बहुत ज्यादा चिंता तनाव आपको महसूस होता है, दिमाग में 10 तरह की बातें चलती रहती है, कोई छोटी सी भी बात आपको बोल देता है तो आपके दिल पर लग जाती है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब आपकी राशि पर पड़ती है तो ऐसा ही होता है। आपके विचार बहुत ही गहरे होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं। आप साथियों रात्रि में बहुत सोचते हैं, नींद नहीं आती। लेकिन साथियों अब शनि का भी महा उपाय मैं बताऊंगा। अब साथियों राशि स्वामी की मैं बात करता हूं। आपके राशि स्वामी है शुक्र। शुक्र साथियों चंचल स्वभाव के हैं, कभी मन यहां डोलता है आपका तो कभी मन वहां डोलता है। लेकिन जब शुक्र आपके साथियों अलग अलग भावों में होते हैं, कुंडली के या ग्रहों के अलग अलग राशियों में होते हैं, तो उसका प्रभाव अलग होता है। अब शुक्र जाएंगे कन्या राशि में, और कन्या राशि के स्वामी है बुध, जो कि बैठे हैं साथियों आपके तीसरे भाव में। लेकिन अब क्या करना है क्या नहीं वो ध्यान से सुन लीजिएगा। शुक्र का पंचम भाव में होना प्रेम संबंधों में निखार लाने वाला है। अब प्रेम और रोमांस बढ़ने वाला है। अब आपका जीवन साथी कहें या आपका प्रेमी कहें, आपके प्रति आकर्षित होगा, आपके ऊपर लट्टू होने वाला है। अब साथियों एक नहीं कई सारे व्यक्ति आपसे प्रेम करने वाले हैं, आपकी रिस्पेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि शुक्र साथियों प्रेम के कारक है, रोमांस के कारक है। और वही शुक्र जब पंचम भाव में होते हैं तो इंसान का आकर्षण बढ़ जाता है। लेकिन सावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र साथियों जब पंचम भाव में होते हैं तो इंसान गलत लोगों की तरफ भी आकर्षित हो जाता है। किसी गलत महिला के चक्रव्यूह में आप फंसोगे, किसी गलत पुरुष के चक्रव्यूह में फंस जाओगे, जो आपकी भावनाओं के साथ खेल सकता है। आपकी साथियों भावनाएं भी, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ सकते, तो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करिएगा। किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी जिंदगी में मत आने दीजिएगा, क्योंकि शनि आपके लग्न को देख रहे हैं, इसलिए तीसरे व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं है। जो लोग अफेयर्स चला रहे हैं, जो लोग साथियों अपने पार्टनर के होने के बावजूद भी किसी थर्ड व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में है, उससे और ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा, वरना आपका जीवन साथी आपसे दूर चला जाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि शनि अब वक्री होने वाले हैं, और वक्री शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, और साथियों आपके छठे भाव पर पड़ेगी। तो साथियों कोर्ट कचहरी के चक्रव्यूह में भी आप फंस सकते हो। आपका साथी आपसे तलाक ले सकता है, आपके ऊपर केस कर सकता है, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो बचना पड़ेगा साथियों। किससे? किसी अफेयर से बचना पड़ेगा। अपने जीवन साथी की कद्र करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, थोड़ी सी बातें उनकी भी सुननी पड़ेगी। लेकिन शुक्र जब पंचम में होता है तो इंसान का मन करता है कि और ज्यादा रोमांस करूं, और ज्यादा अब डिफरेंट जेंडर के लोगों के चक्रव्यूह में वो फंसे। लेकिन अब ध्यान रखना है, संतान का भी यही भाव है। अगर आपकी संतान है तो शुक्र का यहां पर होना संतान के पक्ष को मजबूत बनाता है। अब आपकी संतान आपकी सुनेगी, लेकिन ध्यान रहे आपकी एक्सपेक्टेशन संतान से बढ़ सकती है। आप चाहोगे कि मेरा संतान महीने के लाखों कमाए, मेरी बातें सुने, ऐसा करे वैसा करे, लेकिन नहीं नहीं नहीं, संतान ऐसी नहीं होगी। अब की साथियों ध्यान रखना है कि आपको संतान की भी सुननी चाहिए। अब शुक्र जब पंचम में है तो पढ़ाई में अब आपका मन काफी अच्छा लगेगा। अब पढ़ाई में काफी अच्छा मन लग सकता है, क्योंकि यह भाव कन्या राशि का भी है। लेकिन मन डोल सकता है, कभी यहां तो कभी वहां, मन को भटकने ना दें। लेकिन अब क्या बात है, ध्यान से सुनो, कौन आपसे दूर जाने वाला है? जब शनि वक्री होते हैं तो जिंदगी से बहुत कुछ छीन लेते हैं। आपका घमंड, आपका अहंकार साथियों, कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में होगी कि ये घमंड, ये अहंकार टूट जाएगा। अगर आपको पैसों का घमंड है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि शनि साथियों आपके 11वें यानी कि लाभ के भाव में बैठे हैं, और लाभ के भाव में शनि बैठते हैं तो हमें ना ही घमंड करना चाहिए, ना ही अहंकार करना चाहिए, क्योंकि शनि साथियों 7वीं दृष्टि से भी साथियों देख रहे हैं, किसको? पंचम भाव को भी देख रहे हैं। और साथियों इसका तात्पर्य बस यही है कि अब आपको घमंड अहंकार त्याग देना चाहिए। अगर नहीं त्यागा तो साथियों शनि पटकनी दे सकते हैं। आपको रिलेशनशिप में भी बहुत सावधान रहना पड़ेगा, अपने पार्टनर की इज्जत करनी पड़ेगी। अगली बात, कोई आपसे दूर जाने वाला है, ऐसा मैंने क्यों कहा?
ध्यान से सुनिएगा, जब शनि वक्री होते हैं तो इंसान के रिश्ते नाते सब साथियों दूर होने लगते हैं। जी हाँ साथियों, जो बेमतलब के रिश्ते होते हैं, क्या होते हैं? बेमतलब के रिश्ते होते हैं, जो बस केवल आपसे मतलब के लिए जुड़े हुए होते हैं, जो आपसे कोई ना कोई फायदा लेना चाहते हैं। ऐसे रिश्ते अब बेनकाब होने वाले हैं साथियों। अगर आपका भाई आपसे प्रेम नहीं करता है, आपसे केवल फायदे के लिए आपसे प्रेम करता है, तो वो भी अब दूर जाएगा। शनिदेव आपको पता लगाएंगे कि कौन अपना है कौन पराया। जी हाँ साथियों, तो ये बहुत अच्छी बात है। भले ही दुख होगा, दर्द होगा, दिल के टुकड़े होंगे, हो सकता है आपका जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करता है, आपका जो आप जिसके साथ प्रेम जीवन जी रहे हैं रिलेशनशिप में, वो अगर आपसे केवल फायदे के लिए जुड़ा है, केवल आपसे साथियों समय ले रहा है, भावनाएं ले रहा है और रिटर्न में कुछ दे नहीं रहा है, झूठा प्यार करता है, तो अब वो भी आपसे दूर जाने वाला है, उसका चेहरा आपके सामने आ सकता है साथियों। तो यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन ध्यान रहे, शनि जब वक्री होते हैं तो जो हमने 2 नंबर का धन कमाया होता है, जो हमने 2 नंबर के काम किए होते हैं, वो जो पैसा है, वो जो शोहरत है, वो भी हमसे दूर चली जाती है। तो अगर आपने ऐसा काम किया है, 2 नंबर का जुआ सट्टा खेला है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, वो पैसा जा सकता है। लेकिन उसे बचाने का मैं उपाय भी बताऊंगा, वो वीडियो के अंत में होगा, इसलिए आखिरी तक देखना है, क्योंकि हर इंसान कभी ना कभी 2 नंबर का पैसा जरूर कमाता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब क्या है साथियों कि जो वृषभ राशि होती है, धोखे बहुत खाती है, धोखे खा खाकर भी साथियों कुछ सीखती नहीं है। मान लीजिए आपको आज से 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया, बहुत वादे करे थे उसने, जीवन भर साथ देने के, अपना सब कुछ न्योछावर करने के, जान देने तक के वादे करे थे, लेकिन उस व्यक्ति ने आपका इमोशंस, आपका समय, आपका मनी सब कुछ खा लिया, और एंड में जब आपको उसकी नीड पड़ी तो उसी व्यक्ति ने आपको एक ऐसी लात मारी कि आप कहीं के नहीं बचे और आप सीधा साथियों और नीचा गिर गए। और साथियों फिर ना ही आपके पास नौकरी व्यापार न रहा, फिर ना ही आपके पास घर परिवार रहा, ना ही सुकून रहा, और आप अकेले पड़ गए, उसके ही गम में जीने लगे। तो साथियों फिर थोड़ा समय बीता, जैसे तैसे आपने आपको संभाला, लगभग 3 साल बीत गए, लेकिन वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आया, उसने वापस से आपको कहा कि यार जो हुआ माफ कर दे, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अब मुझे समझ आ गया है। तो आप क्या करोगे? उसके ऊपर भरोसा कर लोगे। आप है वृषभ राशि, वापस से उसके ऊपर भरोसा कर लेगी, वापस से साथियों आप उसको अपने जीवन में ले आओगे। ऐसी गलती ना करें। क्या करना है? उसको वापस से जगह नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब साथियों दिल को कंट्रोल करिएगा, बहुत ही इमोशंस हैं आपके अंदर, बहुत ही भावनाओं में आकर फैसला ले लेते हैं। नहीं, अब आपको कठोर बनना है, थोड़ा सा सेल्फिश बनना है। क्या बनना है? सेल्फिश बनना है। अगर आप सेल्फिश बन गए तो आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा। शुक्र कहता है कि आप अपने आप के लिए जिए, आप लोगों के ऊपर ज्यादा कुर्बानी ना दे, ज्यादा आप साथियों लोगों की भलाई ना करें। शुक्र कहते हैं कि आप स्वयं के लिए थोड़े जिए। शुक्र दैत्यों के गुरु है साथियों, और शुक्र का कहना है थोड़ा सा सेल्फिश बन जाओ, खुद के लिए कमाओ, खुद के ऊपर खर्च करो। दूसरों के लिए करना है लेकिन ज्यादा नहीं करना है। पहले अपना आप का भला करो, फिर दूसरों का भला करो। पहले अपने आप का पेट भरो, फिर दूसरों का पेट भरो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। जब शुक्र के अनुसार आप चलोगे तो वृषभ राशि बहुत कुछ आपके हक में हो जाएगा। लेकिन इन दिनों साथियों शनि के अनुसार भी आपको चलना पड़ेगा। शनि कहते हैं डिसिप्लिन में रहो, अपनी कमाई का लगभग 1% गरीब को दान जरूर करिए। क्या करना है? अपनी कमाई का अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो आपको 1 रुपया दान करना चाहिए। दान का मतलब यह नहीं कि मंदिर में कर दिया, किसी रोड साइड बैठे भिखारी को दे दिया, बिल्कुल भी नहीं। दान का मतलब है साथियों उस 1 रुपए को किसी ऐसे व्यक्ति को देना है जो उसकी कीमत समझे। अगर आप किसी व्यक्ति गरीब को देते हैं जिसके पास पहले से ही पैसा है, तो वो उस 1 रुपए की कीमत नहीं समझेगा। आपको उसको देना है जो कीमत रखे, जिसका मूल्य उसको मिले, आपको ऐसा देना है। यानी कि अगर आप किसी साथियों ऐसे व्यक्ति को भोजन खिला रहे हैं जो पहले से ही भरपेट उसको भोजन मिल चुका है, यानी कि उसको वैल्यू नहीं है आपके भोजन की, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहना है। तो वैल्यू हो ऐसा आपको साथियों
डोनेट करना है, तो ये उपाय जरूर करिए। अब शनि को प्रसन्न करना है, शनि को अपने हक में लाना है, तो क्या करना है? शनि चालीसा का पाठ करना है। शनि चालीसा का पाठ करिएगा आपको हर शनिवार के दिन, और जब आप ये वीडियो देखें तब करिएगा। इसके अलावा साथियों, किसको बिस्किट खिलाना है? कुत्ते को। कुत्ते को बिस्किट खिलाएं। इससे साथियों, मैंने जो कहा कि अगर आपने किसी का दिल दुखाकर 2 नंबर का धंधा करके पैसा कमाया है तो वो जाएगा, लेकिन अगर उसे बचाना है तो ये उपाय करते रहिए, ये उपाय करते रहिए। थोड़ा सा दान करिए, पुण्य करिए, अभी यही करते रहना है। जितना करोगे उतना आपका पैसा बचा हुआ रहेगा। बाकी साथियों, मैंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए वृषभ राशि बहुत बहुत धन्यवाद।